लाश को सफ़ेद चादर में काफ़ी एहतियात से लपेटा गया था। डेविस ने आंखें रगड़ी। ये हमेशा सफ़ेद होता था। कुछ अरसे से ये सरगर्म सीरियल किलर 9 उम्र लड़कियों को निशाना बना रहा था। एक ही तरीका वारदात और अजाय वारदात किसी मोटेल का कमरा होता। काम खत्म, डिटेक्टिव क्राइम सीन टेक ने कहा। वो अपने किट दोबारा पैक करने लगा। क्या तुम डीएनए में जल्दी कर सकते हो? डेविस ने से पूछा। डेविस के साथी खालिद ने अपने फ़ोन पर से नज़र उठाई। तुम जानते हो, चीफ बजट को लेकर पहले ही रो रहा है। जब मेयर कुछ ब्लॉगर्स की पोस्ट देखने के बाद कॉल करेगा और भी ज़्यादा रोएगा। डेविस ने कहा, 1 महीने में ये मिलने वाली तीसरी लाश है। ओ माय गॉड। हॉलवे से आवाज़ आई। डेविस ने मुड़कर देखा कि एक पुलिस एहलकार एक लड़की को रोक रहा था। कोप ने लड़की को एक गुलाबी स्वेटर वाली आस्तीन पहन रखी थी और लड़की इसे धकेलने की कोशिश कर रही थी। तुम अंदर नहीं जा सकती, एक तरफ हो जाओ, पुलिस वाले ने कहा। लड़की जो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी इसकी सिसकी इसके हलक में ही दब गई। वो मेरी बहन है। दोनों लड़कियां लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकली। इनके झिलमिलाते लिबास रात की तारीकी में कुछ और जगमगा रहे थे। कोर्टनी ने एक अदा से अपने सुनहरे बाल झटके। लेकिन हम अभी घर नहीं जा सकते जब तक कि कैटलन नहीं आ जाता। सारा ने अपनी गैर आरामदेह सैंडल्स पर घूमकर इसे देखा। मजाक कर रही हो? तुम जानती हो वो नहीं आने वाला। कैलन इससे सीनियर और कोर्टी का बॉयफ्रेंड था। सारा के ख्याल में अगर बॉयफ्रेंड का मतलब एक लड़का जो सिर्फ इस वक्त आए जब आपका डैड घर पर ना हो और ये ताल्लुकात सिर्फ जिस्मानी हो, तो हाँ, कैलन इस पर पूरा उतरता था। वो कोर्टनी को इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कोई शुबा नहीं था कि कोर्टनी से इसे कतई मोहब्बत नहीं थी। जब सारा ने कोर्टनी को यह बताने की कोशिश की तो कोर्टनी ने इस पर एक तंजिया नज़र डाली और तमस्सुर उड़ाती हंसी के साथ कहा, थैंक्स, मगर ये तुम्हारा मसला नहीं। कोर्टनी ने मजीद मुदाखलत करने की कोशिश न की। वो एक रात को अकेली गाड़ी चला रही थी जब उसकी कार एक फ्रीवे अंडरपास से टकरा गई। कोर्टनी 5th ग्रेड में थी। सारा ने कोर्टनी से कभी इस बारे में नहीं पूछा था कि माँ का ना होना कैसा है, ना कभी तसव्वुर कर सकती थी कि कैसा नाकाबिल तसव्वुर हला है। सारा और कोर्टनी एक हादसे से पहले दोस्त नहीं थे, जब दोनों एक ही इलाके और एक ही स्कूल में पढ़ती थी। हादसे के कुछ माह बाद सारा लड़कियों के कैंप में गई। कोर्टनी भी वहाँ आई, लेकिन दोनों लड़कियों को अलग अलग कैबिन मिले। कैंप के आखिरी दिन वालिदैन अपनी बेटियों को शहर ले जाने के लिए आए थे। वहाँ आने वाले वालिदैन के जोड़ों में कोर्टनी का बाप वाहिद शख्स था जो अकेला था। वो थोड़ा दूर दराज अलग थलग सा खड़ा था। बिखरे बाल, सुर आंखों में बेचैनी, हाथों को आपस में जकड़े मुस्तरिब सा नजर आ रहा था। तब भी सारा की माँ अपने दिल में इसके लिए हमदर्दी महसूस करते हुए इससे बात करने चली गई, क्योंकि वो अकेला खड़ा काफ़ी अजीब लग रहा था। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि वो शहर तक गाड़ी भी चला पाएगा या नहीं। सारा की माँ ने बाद में किस्सा सुनाते हुए बताया था। इसके बाद सारा की माँ ने कोर्टनी को स्कूल, क्राफ्ट सेशंस और घर पर मैनिक्यूलर्स पर मदऊ करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे महीने गुजरते गए और स्कूल के बाद के दौरे डिनर तक पहुंच गए, फिर वो वीकेंड गुजारने आने लगी। कोर्टनी के आने से सारा अपना दम घुटता महसूस करने लगी। वो इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही थी। दिगर लड़कियों के खानदानों में से किसी ने कोर्टनी को क्रिसमस डिनर पर मदऊ नहीं किया था, अलावा सारा की माँ के। जब वो 12 साल की हुई तो इसकी माँ ने कोर्टनी को भी डिज्नी वर्ल्ड के सफ़र पर मदऊ किया, तो सारा का सब्र जवाब दे गया। वो क्यों आ रही है? सारा चिल्ला उठी। वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं। डियर, खानदानों के बारे में अच्छी बात है कि वो काबिल वसी होते हैं। हमारे घर में इजाफी कमरा है। सारा की माँ ने इसकी एक ना सुनी और कोर्टनी को मदऊ कर लिया। डिज्नी वर्ल्ड में कोर्टनी ने ऐलान किया कि वो रॉक एंड रोल कोस्टर की सवारी करना चाहती है। हालांकि सारा ने कहा भी कि इसे रोलर कोस्टर पसंद नहीं। रॉक एंड रोल तो पार्क में सबसे ज़्यादा खौफनाक आइटम था, लेकिन सिर्फ कोर्टनी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारा की माँ ने भी रोलर कोस्टर की सवारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी, तो पार्क में भी सबसे ज़्यादा मजबूरन इसे भी साथ देना पड़ा। 1 मिनट रुको, इसने फ़ौरन से बेशतर अपना फैसला बदला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सारा ने अपनी आंखें बंद की और एक बार को मजबूती से पकड़ लिया। वो जानती थी ये इसके लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाला है। जो ही रोलर कोस्टर ऊंचाई पर पहुंचा, इसने खाया पिया सब उगल दिया और इसके बाद दिन का पूरा हिस्सा इसने उल्टी के दागों वाले टॉप में गुजारा। इसकी माँ ने इसे तब्दील करने के लिए एक डिज्नी टी-शर्ट खरीदने की पेशकश की, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया। अब वो हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। सारा ने उनकी ज़िंदगी में कोर्टनी की मौजूदगी को एतराज़ करना छोड़ दिया था। इसे एहसास हो गया था कि वो कुछ भी कहे, इसकी माँ का जहन कभी नहीं बदलेगा। इस शाम कोर्टनी ने सारा के घर का खाना खाया। वो हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर इनके यहाँ डिनर करती थी। कोर्टनी आमतौर पर खाने के बाद देर तक बैठी सारा की माँ से बातें करती रहती। इस वक्त जब वो रात के खाने के बर्तन धो रही थी, कोर्टनी ने सारा की माँ से पूछा कि वो और सारा एमा के घर मूवी देखने जा सकती हैं। कोर्टनी ने यह बात सारा से पूछे बगैर की थी। यकीनन सारा की माँ ने कहा। इससे पहले कि सारा कुछ कहती, मैं थक गई हूँ, या फिर मुझे इंग्लिश असाइनमेंट पर काम करना है, या फिर वो कहना चाहती कि मैं नहीं जाना चाहती। इससे पहले ही कोर्टनी ने पूछ लिया, क्या सारा गाड़ी चला सकती है? सारा को इसका लाइसेंस 5 माह कबल ही मिला था।
इसके वालिदैन ने स्कूल या दोस्तों के घर जाने की सहूलत के पेश नज़र इसे कार दिलवाई थी। ना कहो, सारा का दिमाग चिल्ला उठा। ना कहो, ना कहो। सारा की माँ सारा को यूं खामोश खड़ा देखकर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल है कि तुम तैयार हो डिनर के लिए, मज़े करो मगर होशियार रहना और आधी रात से कबल घर लौटाना। कोटनी की आंखों में चमक आ गई। हाँ बिल्कुल, आधी रात से पहले। इसने भागकर दरवाजे के हुक से गाड़ी की चाबी उठा ली। चलो तैयार हो जाओ, इसने सारा से कहा। जब वो ऊपर वाले कमरे में आई तो सारा ने कहा, एमा ने मुझे फिल्म नाइट के बारे में कुछ नहीं कहा। सारा मशकूक नजरों से इसे घूर रही थी। एमा सारा की दोस्त थी। सारा को नहीं लगता था कि वो कोटनी को जानती भी होगी। कोटनी ने सारा के बिस्तर पर अपना बैग रखते हुए कहा। बैग की जिप खोलते हुए एक सुनहरी रंग का झिलमिल करता लिबास बरामद किया और साथ में ही बहुत नफीस सी हाई हील भी बरामद की। ये किस लिए है? सारा ने कहा। कोटनी मुस्कुराई। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। इसने बैग से एक और चमकदार लिबास निकाला। ये सिल्वर कलर का था और साथ ही स्काई हाई शूज थे। सारा जानती थी कि कोटनी ने ये जूते या कपड़े खरीदे नहीं थे। ये पहली बार भी नहीं था कि वो अपने झूठ में इसकी मदद ले रही थी या सारा के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी। वो चीज़ें जो इसने चोरी की थी, पकड़े जाने की सूरत में इल्ज़ाम बांटने के लिए, जैसा कि पहले हो चुका था। जब सारा ने अपने क्लॉजेट से वो ऑन ट्रेंड वाइट स्नीकर्स दरियाफ्त किए जिन्हें वो खरीदना चाहती थी, मगर कोटनी ने वो इससे पहले ही शॉपिंग के दौरान हाथ की सफाई दिखाकर पार कर लिए थे। और सारा को इसका इल्म तब हुआ जब वो इसकी अलमारी से मिले। वो इसे फिट थे मगर वो जानती थी कि ये गिफ्ट नहीं बल्कि चोरी शुदा है। सारा ने वो जूते अपनी माँ को दिखाए इस उम्मीद पर इनकी माँ इस बात का हिस्सा बनने के लायक है, मगर इसकी बजाय इसकी माँ सारा से मायूस नजर आई। उन्होंने कहा, ठीक है, कोटनी को इन्हें नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, इसे अफसोस होगा। तुम चोरी पकड़ कर कितनी बड़ी बन रही हो। फिर उन्होंने सारा को कोटनी के साथ जूते वापस करने जाने पर मजबूर कर दिया। वहां जाने की सबसे बुरी बात यह हुई कि मैनेजर ने अर्ज किया कि वो और कोटनी बहनें हैं, वो दोनों एक जैसी लगती थी। यह मुगालता अक्सर लोगों को होता था जब वो छोटी थी। सारा की माँ इनकी तस्वीर करती, लेकिन अब इसने ऐसा करना छोड़ दिया था। कोटनी ने बिस्तर पर दोनों बाजू फैलाए। दोनों लिबास इंतहाई खूबसूरत और मुहस्सर थे। सारा ने दोबारा मज़ाहमत करने के बारे में सोचा, लेकिन वो नहीं चाहती कि इसकी माँ ये सोचे कि वो एमा के नाम पर एक बार फिर कोटनी को नीचा दिखाना चाह रही है। फिर ये सिल्वर ड्रेस बेहद खूबसूरत था। सारा ने इससे पहले कभी इस तरह का लिबास नहीं पहना था। जल्दी करो, ट्राई करो इसे। कोटनी ने वहीं कपड़े बदलने शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है। सारा ने ड्रेस उठाकर इसमें अपना सर घुसाया और अलमारी के आईने में इसे दुरुस्त करते हुए तो देखने लगी। इस रंग में इसकी नीलगू आंखों की रंगत मजीद उभार दी गई थी। वो साइज बिल्कुल फिट था। कोटनी ने अपना गोल्डन ड्रेस अपने जिस्म पर हमवार किया और सारा के कंधों पर बाजू फैलाते हुए आईने के सामने सारा के पास खड़ी होगी। हम कितने शानदार हैं, वो चहकी। सारा ने देखा कि इसके सुनहरी लिबास के सामने इसका ड्रेस मान पड़ गया। इस पर कोटनी के भरपूर जिस्मानी नशेबो फराज नुमाया हो रहे थे और सारा ज्यादा दुबली पतली नजर आ रही। इसने कोटनी का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अपना बैग उठाया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वो बेचारे आईडी कार्ड ले लेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी होगा। कोटनी ने इसकी सालगिरह पर एक जाली ड्राइविंग लाइसेंस दिया था। मेरा तोहफा 4 साल तक चला सकती हो। साथ ही मजाक में ये भी कहा था, मगर सारा ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग नहीं कर सकती, सारा ने कहा। रात को वो फ्री वे पर आधे घंटे की दूरी पर है। कोटी ने लिप ग्लोव्स लगाकर अपने होंठों को एक साथ मिलाया। कोटी ने अपनी जीन्स और टॉप अपने बैग में भरे। तुम्हारी मामा ने कहा कि हम गाड़ी ले जा सकते हैं। हाँ, एमा के घर जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए नहीं, हमें ट्रेन पकड़नी होगी, सारा ने कहा। इस तरह के कपड़े पहनकर हम ट्रेन पकड़ेंगे? कोटी ने तंजिया अंदाज में अपने बैग की जानिब इशारा किया और फिर अपने फ़ोन पर टाइम चेक किया। हमें जाना होगा, कैरन वहाँ हमसे मिल रहा है। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, सारा ने सोचा। ये लिबास, ये जूते, ये नाइट आउट गिफ्ट नहीं बल्कि रिश्वत है, ताकि मैं कोटनी को इसके बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए ले जा सकूँ। सारा चंद लम्हे तक अपने होंठ काटती रही, फिर अपने गुलाबी स्वेटर को कुर्सी की पुष्ट पर से खींच लिया। कोटनी ने मुंह बनाया, ये स्वेटर तुम्हारी लुक बर्बाद कर देगा। मैं ठंड में बनना नहीं चाहती, सारा रुखाई से कहकर दरवाजे की तरफ लपकी। इसने कभी इतनी ऊंची हील्स की सैंडल नहीं पहनी थी। वो सारा की वहां से नजर बचाकर निकल आई। तेज रफ्तार कारें, गैर मनोज शहरी सड़कें और ऊपर से शोर मचाती कोटनी। सारा के रहे से ओसाम भी हता कर रही थी। मुड़ो, इस तरफ मुड़ो, यहाँ से टल लो। जब तक वो डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, सारा के साहब जवाब दे चुके थे। वो 10 मिनट तक पार्किंग ढूंढते रहे। फिर कोटनी ने ही सड़क के पार एक खाली जगह की निशानदेही की। इंट्रेस पर ब्लैक टी शर्ट में मलबूस एक आदमी सबके कार चेक कर रहा था। वहां उसने इनके आईडी कार्ड पर नजर डाली। स्कूल के ऑडिटोरियम के आधे रकबे पर फैला ये क्लब नौजवान लड़कियों और लड़कों से खचाखच भरा हुआ था। कोटनी ने सारा को भी डांस फ्लोर पर खींचा, मगर इन हाई हील्स के बायस वो उसे खड़े होने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। तो डांस क्या करती? इसे बार के आखिर में बैठने की जगह मिल गई। अपने गुलाबी स्वेटर को इर्द गिर्द मजबूती से खींचते हुए सारा ने कोटनी को 2-3 लड़कों के बीच में देखा। इसने जरा सी देर में कई गिलास ले लिए थे जो क्लब की शराब थी। इसकी कोशिश थी कि सारा भी इससे भरपूर हिस्सा ले, लेकिन सारा को लुत्फ नहीं आ रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। और यह गुस्सा इसलिए था कि इसने आने से खुद को क्यों रोका नहीं। वो क्यों आई?
दोनों अब क्लब से निकल आई थी, मगर कोर्टनी अब पूरी यकीन थी कि कैलन आएगा। क्लब के आउटडोर मेट पर खड़े खड़े इसने बैग से अपना फोन निकाला। मैं इसे दोबारा मैसेज करती हूँ। सारा ने बाजू अपने गिर्द लपेटे और एक गहरी सांस लेकर हुन खवा को अपने फेफड़ों में भरा। वो नहीं आ रहा, चलो चलते हैं। सारा की ख्वाहिश थी कि वो घर पर ही रहती और अपने इंग्लिश पेपर पर काम करती। इसने कुछ देर इंतजार किया, फिर हाथ उठाकर बोली, मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ। वो गाड़ी लेने के लिए बढ़ी, मगर पार्किंग में से गाड़ी नजर ही नहीं आई। कोर्टनी, हमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी? कोर्टनी ने सेलफोन कान से लगा रखा था, इसे सुना ही नहीं। कोर्टनी कोर्टनी, सारा तेज आवाज में चीखी। कोर्टनी ने फोन कान से हटाकर इसे देखा। मैं कैलन से बात कर रही हूँ। गाड़ी कहाँ है? वहीं। कोर्टनी ने सड़क की तरफ इशारा किया और ठंड की। ओ माय गॉड, गाड़ी चोरी होगी। मुंह पर हाथ रखते हुए इसकी आवाज बुलंद होगी। गाड़ी चोरी नहीं हुई। सारा चौंक कर इस शख्स को देखने लगी जिसने इनकी आईडी चेक की थी। इसे उठा लिया गया है, इसने एक निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सारा ने झांका और पढ़ा, पार्किंग की खिलाफवर्जी करने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ओह, इसे रोना आ गया। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुमने वो साइन बोर्ड क्यों नहीं देखा? वो कोर्टनी पर चिल्लाई। कोर्टनी ने हाथ फैलाया। मैं क्या गाड़ी चला रही थी? मुझे मेरी माँ मार डालेगी, मैं इसे समझा दूंगी। कोर्टनी ने लापरवाही से कहा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। सारा भी भर गई। वो मेरी माँ है। कोर्टनी ने सर झुका लिया। तुम ठीक कह रही। इसने कुछ देर बाद कहा, मेरी गलती है। सारा ने बाउंसर की तरफ रुख किया। जब वो कारें उठाते हैं तो कहाँ लेकर जाते हैं? इंपाउंड लॉट। वो कहाँ है? रैली यार्ड के साथ 44th के पास। सारा की हवन्नक सी शक्ल देखकर इसने मजीद कहा, मशरक की तरफ। क्या हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे? बाउंसर ने कंधे उचकाए। उबर को कॉल करो। सारा का उबर अकाउंट नहीं था और वो जानती थी कि कोर्टनी का भी नहीं है। कोर्टनी ने अपना फोन निकाला और कहा, मैं कैलन को आने के लिए कहती हूँ, ये एक बड़ी मदद होगी। सारा ने कड़वे लहजे में कहा और मुंह फेर लिया। सारी रात इसके और कोर्टनी के दरमियान टेक्सटिंग के बावजूद वो अभी तक क्लब नहीं आया। सारा को इसके लिए अब भी इसके आने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसने अपनी माँ को फोन करने का सोचा, फिर इसे वाइट स्नेकर्स याद आ गए। हम यहाँ फंसे हुए हैं। कोर्टनी फोन पर बता रही थी, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। क्या यहाँ से कोई बस जाती है? सारा ने बाउंसर से पूछा। हाँ, मगर तुम इसे लेना नहीं चाहोगी, कम से कम इस वक्त इस इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं। इधर कोर्टनी ने कैलन को एक मोटी सी गाली देकर फोन बंद कर दिया। हमारे पास उबर अकाउंट्स नहीं है। सारा ने कहा, क्या तुम अपनी तरफ से कॉल कर सकते हो? मैं तुम्हें किराया अदा कर दूंगी। हाँ ठीक है। बाउंसर ने अपना फोन निकाला और टैप करने लगा। कितना होगा? सारा ने पूछा। 50 प्लस टिप। 50? सारा परेशान होगी। मेरे अकाउंट में इतने नहीं है, क्या मैं तुम्हें कल भेज सकती हूँ? जरूर, और मैं उबर को कॉल भी कल कर लूंगा। जब तक। बाउंसर ने ऊपर से लेकर नीचे तक इस मुख्तसर लिबास में जिस तरह दोनों का जायजा लिया, सारा का वजूद में फरेरी से तोड़ गई। तुम किसी और जरिए से मेरा किराया अदा कर दो। बेख्तियार वो 2 कदम पीछे हटते हुए सारा को वो लाइन याद आ गई, मैंने हमेशा अजनबियों की मेहरबानी पर इंतजार किया है। बाउंसर अपने अंगूठों को अपनी बेल्ट में फंसाकर थोड़ा आगे आया। नहीं, सारा के अंदर खौफ फैल गया। ये वो जगह नहीं थी जहां इसे होना चाहिए था। इसे घर पर होना चाहिए था। बैरूनी दुनिया से महफूज, कोर्टनी से महफूज, बाउंसर से महफूज। मैं अपनी माँ को कॉल कर रही हूँ, इसने लरजते हुए लहजे में कहा। वो तुम्हें ग्राउंड कर देगी, हम मजीद घूमने के काबिल नहीं रहेंगे। कोर्टनी इसे रोकने लगी। काश कैसा हो, सारा ने सोचा। तभी जैसे कोर्टनी कोई फैसला करके बाउंसर की तरफ मुड़ी। तो तुम ये चाहते हो? हाँ, इसने अपने ड्रेस को आगे से खोलते हुए कहा। सारा जानती थी कि कोर्टनी दीवार से लगाए जाने पर पलटकर हमला करना जानती है। वह सरकश थी और समंदर की तंदु तेज ना रुकने वाली मौजों की तरह हर चट्टान से टकराने को तैयार हो जाती। कोर्टनी, सारा ने इसे रोकना चाहा, लेकिन कोर्टनी ने हाथ उठाकर इसे चुप रहने का इशारा किया। बाउंसर एक मानी है मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। हाँ। कोर्टनी ने अपना फोन पकड़ा, उंगली स्क्रीन पर मंडला रही थी। कैसा हो अगर मैं पुलिस को फोन करूं और इन्हें यह बताऊं कि वह बदतमीज आदमी जिसने 17 साल की लड़कियों को अपने क्लब में जाने दिया, अब वो इन्हें हरासा कर रहा है। कोर्टनी ने अपनी भूमिका चकाई। डील। गुस्से से बाउंसर की आंखें सुकड़ गई। सारा मुंजमद खड़ी रह गई। इसका फोन इसके हाथ में जकड़ा हुआ था। इसका दिल कह रहा था कि वो अपनी माँ, पुलिस, किसी को भी फोन करे, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। बाउंसर ने सरेंडर करने के अंदाज में हाथ उठाए। कोर्टनी को देखा, इसकी आंखों में कुछ और था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इस मेंढक के मुंह से मुस्कुराहट फैल गई। यकीन है मैं तुम लड़कियों की मदद करूंगा। इसने अपने फोन को टैप किया। 30 सेकंड बाद मैसेज की टोन बजी। इसने कुछ और टैप किया, फिर फोन अपनी जेब में डाला। ग्रे कैमरी, इसने कहा। ड्राइवर का नाम जीना है। मैंने इसे कह दिया है कि तुम लोग मेरे अकाउंट से जा रहे हो और तुम मुझे कल पेमेंट कर देना। मेरा हैंडल क्रिस्टल द किंग है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कोर्टनी ने कहा। इसके लहजे में एक फातिहाना से चमक थी। बाउंसर गरजता हुआ वापस क्लब की तरफ बढ़ गया। वो अजीब सी मुस्कुराहट अभी तक इसके चेहरे पर थी। इसने क्लब का सुर्ख रोशनी से चमकता हुआ दरवाजा खोला। उधर कोर्टनी और सारा अपने बरना टांगों पर अंदर से आती हुई गर्म हवा का झोंका महसूस करने लगी। कोर्टनी अपने नंगे बाजुओं को रगड़ने लगी। चलो अंदर इंतजार करते हैं, इसने कहा। मैं जम रही हूँ। बाउंसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट गहरी हुई। नहीं, तुम नाबालिग हो, इसने कहा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। सारा अपनी उंगलियों को महसूस कर नहीं पा रही थी जब तक ग्रे कार इनके पास आकर रुकी। कोर्टनी के दांत बजना शुरू हो गए। ग्रे कैमरी विंडशील्ड पर उबर का स्टिकर था। इसे एक औरत चला रही थी।
कोर्टनी ने पिछला दरवाजा खोला और सीट पर खिसकी। सारा ने खुले दरवाजे से ड्राइवर की तरफ देखा। जीना औरत मुस्कुराई। बिल्कुल वो 20 से 25 के दरमियान थी। इसने गर्दन तक जैकेट पहन रखी थी, कानों तक कटे हुए बालों के नीचे बालियां झांक रही थी और इसने ब्लशर बहुत ज्यादा लगा रखा था। सारा जल्दी करो, कोर्टनी ने कहा, मेरी कुल्फी जम रही है। सारा इसके साथ सीट पर बैठी, इसके सामने डक टेप लगा हुआ था। कार की सीटों से धुएं की बू आ रही थी, लेकिन कम से कम ये गर्म तो थी। तो तुम दोनों ही हो? जीना ने क्लब के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, एक और लड़का जो वहाँ काम करता है अदायगी कर रहा है, कोर्टनी ने जवाब दिया। सारा ने अपना फोन निकाला और इसका हैंडल उसे बताया। भूल जाओ इसे, कोर्टनी ने कहा, हम इसे कुछ देने वाले नहीं, वो एक नंबर का कमीना था। ओके, तो तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, कहाँ जाना है? जीना ने कहा, जहाँ वो गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। इम्पाउंड लाट, तुम जानती हो? सारा ने पूछा। जीना ने सारी लाया। तुम्हें ये जानकर तसल्ली होगी कि ये मेरी पहली सवारी नहीं है जिसे इम्पाउंड लाट जाना है। काश ऐसा ना होता। सारा की आवाज भीगी। कभी कभी जिंदगी में कुछ अनचाहे हालात आते हैं और आपको इनमें से गुजरना पड़ता है। जीना बोली। इस तरह इसके साथ इसने हाथ यूं लहराया कि सारा समझ ना सकी कि वो ये बात इनके इम्पाउंड लाट जाने के बारे में कह रही है या किसी और बारे में। आपको बस खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देना पड़ता है। जीना ने बात जारी रखी। यही जिंदगी है। सारा ने खिड़की के ठंडे ठार शीशे से अपना सर टिका दिया। लेकिन मैं जिंदगी सिर्फ गुजारना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। इसने देखा कि एक कार फास्ट फूड रेस्टोरेंट के स्टेशनों और मॉल्स को पीछे छोड़ती हुई जा रही है। मजीद एक साल क्या होगा अगर कोर्टनी कहीं नहीं गई, अगर वो थैंक्स गिविंग डे पर सारा के पहलू में बैठी रही, क्या होगा अगर वो इसकी बकिया नौमरी इसके 20 साल, इसकी शादी बल्कि इसके बच्चे होने तक इसके साथ रही, तो क्या होगा? सारा के आंसू बह निकले। जीना को इसने बैक व्यू मिरर में अपनी जानिब देखते हुए पाया। इसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। जीना ने अपनी आंखें वापस सड़क की तरफ मोड़ ली। तो बहनें आज घूमने निकली हैं? हाँ, बहनें नहीं है, सारा कहना चाहती थी मगर रुक गई। शायद कोर्टनी एक दोस्त से ज्यादा इसकी बहन थी, क्योंकि दोस्त तो इंसान खुद चुनता है, वो तो उस पर मुसल्लत की गई थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सारा ने फोन पर टाइम देखा। हमारे पहुंचने में कितना वक्त है? शायद 20 मिनट। जीना ने कहा। सारा ने एक सांस खारिज की। वो आधी रात तक घर नहीं पहुंच सकती थी। मुश्किल में पड़ने की फिक्र है। जीना शायद इसका जायजा ले रही थी। कोर्टनी ने अपने फोन से नजर उठाकर इसे देखा। बिल्कुल नहीं, इसने यूं कहा जैसे वो इनकी बातों में शामिल नहीं हो। मेरे बाप को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि मैं और मेरी माँ कहाँ मर गई हैं। कोर्टनी ने कभी अपनी माँ के बारे में बात नहीं की, कम से कम सारा के सामने तो नहीं। मेरे वालिदैन ने मुझ पर कभी ज्यादा नजर नहीं डाली, जीना ने बताया। ऐसी सूरत हाल में अक्सर आप मुश्किलात में बढ़ जाते हैं जिनमें नहीं पड़ना चाहिए। एक टीनेज गर्ल तो बिल्कुल भी नहीं। सारा ने कोर्टनी की तरफ देखते हुए कुछ सोचा, जो दोबारा अपने फोन में महव हो गई थी। सारा खिड़की से बाहर देखने लगी। इलाका बदल गया। अब नीचे झुकी हुई सनती इमारतों की कितारें थी, जो सड़कों पर सवालिया बैदियों की तरह घूमने वाली स्ट्रीट लाइट से रोशन थी। 15 मिनट गुजरे। जब वो अगले चौराहे के करीब पहुंचे तो जीना ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। इसने क्रॉस वॉक के साथ ब्रेक लगाई और अपना फोन निकाल लिया। इस सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं, मुझे चेक करना है। इसने स्क्रीन पर टैप करते हुए कहा। क्या हम भटक गए हैं? सारा ने बेचैनी से पूछा। अगर आज रात एक और चीज गलत होगी तो वो पागल हो जाएगी। जीना ने अपना फोन रख दिया। मुझे किसी और रास्ते से जाना था, लेकिन अब यही बेहतर रहेगा। 2 मिनट के बाद इसने कैमरे को एक छोटी सी इमारत के सामने रोका। लोग पहुंच गए आखिरकार। कोर्टनी ने अपना दरवाजा खोलते हुए बाहर देखा। शीशे के दरवाजे और बड़ी खिड़कियों वाली इमारत। ड्राइव थ्रू से वो मुश्किल बड़ी थी। एक रोशन जर्द रंग का साइन इमारत की पेशानी पर आवेजा था, जिस पर बड़े हरूफ में लॉट 3 जगमगा रहा था। सारा ने अपने बैग से $1 के 2 बिल निकाले और इन्हें पीछे वाली सीट पर बढ़ा दिया। मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। जीना ने मुस्कुराकर पैसे ले लिए। शुक्रिया। इसने एक कागज पर कुछ लिखा और इसे सारा के हवाले कर दिया। मेरा नंबर, अगर बात ना बनी तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम यकीनन ऐसी जगह पर फंसना नहीं चाहोगे। ठीक है, शुक्रिया। सारा ने वो नोट अपने बैग में डाला और एड़ियों के बल घूम गई। इमारत का अंदरूनी हिस्सा शहद रंग में रहाया हुआ था, बेहद खुशगवार हरारत लिए। जर्द दीवारें, जर्द रंग, जर्द फ्लोर, हत्ता के लकड़ी का काउंटर भी पीले रंग के असर में था। ताज़ा कॉफी की महक हवा में चकरा रही थी। कोर्टनी काउंटर पर झुकी हुई थी। दूसरी तरफ पीली जिल्द और गंजे सर और अंडे सी शक्ल वाला आदमी अपनी छोटी आंखों से गुजर रहा था। इसकी शर्ट इसके कंप्यूटर मॉनिटर जैसी सफेद थी। क्या मतलब है? क्या ये कोई मजाक है? कोर्टनी का लहजा ऊंचा था। नहीं, एगमैन ने कहा। क्या हो रहा है? सारा ने पूछा। कोर्टनी ने इसकी तरफ इशारा किया। ये कहता है गाड़ी लेने के लिए हमें $200 अदा करना होंगे। 200? सारा की आवाज़ इसके हलक में घिसट कर रह गई। इसके वालिदैन ने इसे हंगामी इस्तेमाल के लिए क्रेडिट कार्ड दिया था, लेकिन वो इसे साथ नहीं लाई थी। इसका दिल चाहा कि वो चीखने लगे। कोर्टनी का फोन चहचहाया। इसने कॉल रिसीव की। इसने कहा, हाँ, हम वहाँ आ गए जहाँ वो गाड़ी लेकर आए थे। इसकी नजरें सारा से मिली। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। वो जैसे आंखों ही आंखों में से तसल्ली दे रही थी। इस दौरान कोर्टनी कैलन से बात कर रही थी। एगमैन कंप्यूटर पर वापस चला गया। आवाजें सारा को बता रही थी कि वो वीडियो गेम खेल रहा है। कोर्टनी ने अपने फोन पर एगमैन की तरफ देखा। यहाँ का पता क्या है? इसने इसे बताया तो कोर्टनी से फोन पर दोहराने लगी। और तुम्हें $200 साथ लाना होंगे। सारा ने फोन के स्पीकर पर से कैलन की बिदकी हुई आवाज सुनी। कार वापस लेने के लिए यही चाहता है। कोर्टनी ने कमरे के दूसरे कोने में जाते हुए कहा, हमें गाड़ी वापस लेनी है। इसने सरगोशी में कहा। मगर सारा आप सुन सकती थी, वरना सारा की माँ मुझे मार डालेगी। हाँ, तुम्हें क्यों मार डालेगी? तुम तो उसकी पसंदीदा बेटी हो। सारा के जहन में तल्ख सोच उभरी। काश ये बात सच निकले। अचानक ही सारा को एक नए खौफ ने आ गिरा।
अगर गाड़ी यहाँ ना हुई तो एक्सक्यूज मी। इसने एगमैन को मुतवज्जह करना चाहा जो कंप्यूटर के कीबोर्ड से गोलियां चला रहा था। क्या आज रात यहाँ कोई गाड़ी लाई गई है? एगमैन ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। कोर्टनी ने चीख कर काउंटर पर जाया। क्या आज रात यहाँ कोई कार लाई गई है? यकीनन आई थी। वो थोड़ा झंझलाया। लाइसेंस प्लेट बताओ। सारा ने इसे बताया और एगमैन ने इसे कंप्यूटर में एंटर किया। यहाँ इस नंबर की कोई गाड़ी नजर नहीं आई। इसने चंद लम्हे बाद कहा, बाउंसर। सारा ने सोचा, क्या इसने कोर्टनी की बात का बदला लेने के लिए इसे यहाँ पहुंचाया था? तो अगर ये यहाँ नहीं है तो कहाँ है? इसने बेचैनी से हाँफती हुई आवाज में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ नहीं है। एगमैन ने तंजिया नजरों से इसे देखा। हर कार लॉक इन नहीं होती, कम अज कम फौरन तो नहीं। गेट पर स्कैनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें से कुछ शॉप्स पर वापस आने तक इंतजार करते हैं इनकी शिफ्टों के अख्ताम पर लाइसेंस नंबर दाखिल करने के लिए। तो ये हो सकता है कि कार यहाँ हो मगर कंप्यूटर में ना हो। सारा ने सवाल किया। हाँ। इसने अपना गोल मटोल सार हिलाया। तो जाकर देखो क्या हमारी गाड़ी पार्किंग लॉट में है या नहीं, कोर्टी ने कहा। एगमैन ने मुंह बनाया। इस सर्दी में बिल्कुल नहीं। सारा की आंखें बाहर आई। वो जानती थी कि इसे अपनी माँ को बुलाना चाहिए। वो ये भी जानती थी कि वो ऐसा नहीं करेगी। यह रात इसके लिए एक आजमाइश बन गई थी और इसके अख्ताम पर इसके लिए क्या था? शायद किसी तरह इससे आज़ादी, शायद कोर्टनी से आज़ादी, शायद कोर्टनी के लिए इसकी माँ के जज्बात बदल जाए। उफ, देखो क्या तुम्हें लड़कियों का रोना पसंद है? कोर्टनी ने सारा की भीगी हुई आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। एगमैन ने गहरी सांस खारिज की। देखो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन तुम खुद चेक कर सकती हो। ताज़ा तरीन ड्रॉप ऑफ कॉर्नर में गेट के करीब वाक़ई है। इसने आंखों से इशारा किया। इस दरवाजे से। सारा ने अपने स्वेटर की आस्तीन से नाक पूंजी। शुक्रिया।